लेकिन अभय दुबे जी, क्योंकि एक हफ्ते बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये मामला, क्या लग रहा है आपको इसका असर चुनावों पर क्या होगा और इसके पीछे की कहानी क्या आपको समझ आई? देखिए, जब ये प्रकरण सामने आया था तो पहली नज़र में मुझे लग रहा था कि स्वाति मालीवाल उत्पीड़ित हैं, उनके साथ जो हुआ है वो भर्त्सना योग्य है और इसके ऊपर कड़ी जांच पड़ताल, सघन जांच पड़ताल इस पर होनी चाहिए। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मेरे इस दृष्टिकोण को और भी ज़्यादा पुख्ता किया, लेकिन और मैंने एबीपी रिकॉर्ड पे मैंने एबीपी पे ये टिप्पणी भी की, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो दूसरे प्रमाण सामने आए, आज भी एक नया प्रमाण सामने आया है, कल भी आया, कल में संदीप चौधरी के प्रोग्राम पे वो प्रमाण दिखाया जा रहा था। उसके बाद मुझे लगता है कि ये राजनीति की एक शतरंज है जिसके ऊपर दोनों पक्ष अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल चाहे अनचाहे जिसको आप कॉन्स्पिरेसी ऑफ इवेंट्स कहते हैं, किसी तरीके से इस सबका एक मोहरा बन गई हैं और वो इस चक्कर में फंसी हुई हैं। उनको राजनीतिक रूप से लाभ होगा कि नुकसान होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग इस तरह के चक्कर में फंसते हैं उनको अंततः राजनीतिक रूप से नुकसान ही होता है। अगर ये मामला बिल्कुल साफ होता, अगर शक की सुई पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ या विभव कुमार की तरफ ही होती, उसमें कोई संदेह पैदा नहीं होते, तो इससे आम आदमी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता था। अब चूंकि ये दोनों की एफआईआर है, विभव कुमार ने भी तो एफआईआर कर दी है, वो दोनों तरफ से हो गया है मामला, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मतदाता के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। एक आप कुछ कमेंट करना, आप कह रहे हैं कि विभव कुमार ने एफआईआर करी, किस हद से उन्होंने करी? What was his right to file an FIR? क्या वो रेजिडेंट है शीश महल के, शीश महल में रहते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है, वो कहते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के सीएम से मिलने चली आई, तो पूरी जिंदगी बिना अपॉइंटमेंट के सीएम से मिलती जा रही थी, इस बार ऐसी क्या खास बात थी? तीसरी बात, अगर वो बदतमीजी कर रही थी, आपको सिक्योरिटी बुलानी चाहिए थी, आपको बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? एम्स की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उनको मारा पीटा गया और ये सच्चाई है, और विभव कुमार ने क्यों करी कोई पुलिस कंप्लेन है? मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले एक नीति शर्मा जी भी हमारे, सर एक सेकंड, एक हाँ देखिए ऐसा है कि जो प्रमाण हमारे सामने आए, हम लोग केवल उसी आधार पर अपनी राय बना सकते हैं। हमें अंदर की बात नहीं पता है कि वो पहले कैसे जाती थी, क्या जाती थी। जिन्होंने ये जासूसी करके पता लगाया हो उनको मालूम हो, उनको मुबारक हो। सीधी बात यह है कि जब उनके साथ ये घटना हुई, जैसा कि उनका दावा है, मैंने उनकी पूरी एफआईआर शब्दशः पढ़ी है। एफआईआर में लिखा गया उनको 7 तमाचे मारे गए, उनको गालियां दी गई, उनको उठा के पटक दिया गया, उनको लातें मारी गई, उनके गर्दन पे मारा गया, फिर वो फर्श पर बैठे हुए काफी देर तक रोती रहीं, ये सब है। लेकिन जो वीडियो आए हैं, वीडियो में वो आराम से सोफे पैर पे पैर रख के खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, लोगों को डांट रही हैं। जो गाली उन्होंने एफआईआर में अपने लिए लिखी है, उस तरह की गाली विभव कुमार को दे रही हैं, उनकी आवाज बिल्कुल साफ सुनी जा सकती है। इसके बाद जो बाहर निकल रही हैं, उनको कोई चोट नहीं है, वो आराम से जा रही हैं बाहर निकलते हुए, जो आज वीडियो सामने आया है। अब हम इन तमाम चीजों की तरफ से आंख बंद कर लें, केवल अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इधर उधर की बातें करें, उससे कोई फायदा नहीं। अबे जी, अब क्या ये माना जाए कि दिल्ली में चुनावों का ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है? पहले केजरीवाल, क्योंकि एक अभियान चलाया जा रहा था कि वोट, जो जेल का जवाब है वो वोट से, लेकिन अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फंसती हुई दिख रही है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, ऐसा हो सकता था, बशर्ते इस मामले के अंदर बहुत सारे पेचोखम और पेचीदगियां पैदा नहीं होती। विक्टिम होना, उत्पीड़ित होना एक खास तरह की स्थिति है। हमेशा जब अगर ऐसा दिखाई पड़े आपको, तो आप उसके साथ खड़े होइए। मैं इसके हमेशा पक्षधर रहा हूँ। लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो, चुनाव के दौरान हो, दोनों तरफ एक दूसरे को काटने वाली चालें चलने लगें, तिकड़ में होने लगे एक दूसरे में, तो फिर जरा सतर्क होकर देखना चाहिए इस मामले में। अब आप बंगाल में देखिए, संदेश खाली का मसला है। जब ये मसला उठा था तो पहली नज़र में लगता था कि ये कितना भीषण और भयानक मसला है। हम लोगों ने भी यानी कितने बार इसके खिलाफ बोला और कहा कि भाई ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन अंततः अब क्या, उसमें भी बहुत सारे शक पैदा हो गए हैं। वहाँ भी वीडियो आ गया है, एक चैनल ने उस वीडियो को लगातार प्रमाणित करने का अभियान भी चलाया है, और वो चैनल कोई भाजपा का विरोधी चैनल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम मसले जो चुनाव के बीच में, चुनाव के लिए, राजनीति को प्रभावित करने के लिए होते हैं, उस वक्त इनकी ऊपर सतर्कता से ध्यान देना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि ऐसा हुआ है इसलिए एक पहले से तयशुदा पोजीशन होती है वो हम ले लें और उस तरह की बात करने लगें। ठीक है सर, लेकिन देखिए इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट भी तो अब सामने आ गई है। अब मेडिकल रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, उसे नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। सोचिए, घटना के 4 दिन बाद एक जो मारपीट का इवेंट जो बताया जा रहा है, उसके 4 दिन बाद उसका मेडिकल होता है। मेडिकल तो उन्हें तुरंत कराना चाहिए था जब वो सिविल लाइंस थाने में गई थी। मैं सिविल लाइंस में 20 साल तक मैंने सीएसडीएस में काम किया है, मैं जानता हूँ सिविल लाइंस थाना कहाँ है, मुख्यमंत्री का आवास कहाँ है, कितनी देर लगती है वहाँ तक पहुँचने में। वहाँ उन्होंने कोई मेडिकल जांच तो उसी वक्त पुलिस ने उनको सजेस्ट भी किया था कि भाई मेडिकल जांच कर लीजिए, उन्होंने नहीं की।